सर, भगवान राम और रावण, भगवान कृष्ण और कंस एक ही राशि होने के बावजूद इनके व्यवहार इतने विपरीत कैसे थे? क्या ये ज्योतिष शास्त्र का एक्सेप्शन है? बेटे, पुराणों में एक कथा है जो संकेत रूप में कुछ समझाने का प्रयास करती है। एक बार एक राजा ने एक सभा बुलाई और इसी प्रकार का प्रश्न किया जैसा आपने मुझसे भी किया। राजा बोले, मेरी जन्म पत्रिका में मेरे राजा बनने का योग था, सो मैं राजा बन गया। लेकिन उसी घड़ी और मुहूर्त में अन्य जातकों का जन्म भी तो हुआ होगा, लेकिन वे राजा न बन सके। इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न पर सभी निरुत्तर हो गए। तभी अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर सुदूर जंगल में रहने वाले एक महात्मा ही दे सकते हैं। अब राजा घने जंगलों को पार करते हुए उन महात्मा के पास पहुंचे और देखते हैं कि महात्मा आग की ढेरी के पास बैठकर गरम गरम अंगारे खाने में व्यस्त हैं। राजा के प्रश्न को सुनने के बाद वे महात्मा बोले, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूर पहाड़ियों के बीच में रहने वाला वह महात्मा दे सकता है। राजा की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वे दूर पहाड़ियों में उस महात्मा के पास भी पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही राजा हतप्रभ हो गए, क्योंकि दृश्य कुछ ऐसा ही था। महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। और प्रश्न पूछे जाने के बाद ये महात्मा भी बोले, अभी मैं भूख से बेचैन हूँ और मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं। आगे आदिवासी गांव में एक बच्चे का जन्म होने वाला है, वह कुछ क्षणों तक जीवित रहेगा और वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। राजा बेचैन हुआ और सोचने लगा, बड़ी अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। अब राजा की उत्सुकता बहुत प्रबल हो चुकी थी। बीहड़ों को पार करता हुआ वह उस आदिवासी गांव तक पहुंचा और दंपति को सारी बात कह सुनाई। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ, दंपति ने क्षण न गवाते हुए अपने बच्चे को राजा के समक्ष रख दिया। राजा को देखते ही वह बालक आश्चर्यजनक रूप से मुस्कुराया और बोला, हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर जाऊंगा। तुम, मैं और वो दो महात्मा 7 जन्मों पहले राजकुमार भाई एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए और 3 दिन तक भूख और प्यास से तड़पते रहे। अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली, उससे हमने 4 बाटियां सेकी। हम खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से व्याकुल एक महात्मा हमारे समक्ष आकर खड़े हो गए। आग खाने वाले उन भैया से उन महात्मा ने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा जीवन भी बच पाए। इतना सुन नहीं था और भैया भड़क उठे और बोले, यदि बाटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग। फिर वे महात्मा मांस खाने वाले भैया के पास पहुंचे और उनसे बोले, मुझ पर दया करो, मेरे जीवन को बचा लो। इतना सुनते ही भैया बोले, बड़ी मुश्किल से प्राप्त इन बाटियों को यदि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मांस। वह बच्चा बोला, भूख से लाचार वह महात्मा मेरे पास भी पहुंचे राजा, मुझसे भी उन्होंने बाटी मांगी, किंतु मैं भी भूख के आवेश में अपना विवेक खो चुका था और मैंने भी उन्हें बोला, चलो आगे बढ़ो, क्या मैं भूखा मरूं? और अंतिम आशा लिए हुए उन महात्मा ने तुम्हारे आगे भी याचना करी, लेकिन तुमने खुशी से आदर सहित अपनी आधी बाटी उनको दे दी। बाटी पाकर महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, तुम चारों का भविष्य तुम्हारे कर्मों और व्यवहार के आधार पर फलित होगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम चारों अपने कर्मों के आधार पर अपना फल भोग रहे हैं राजन। और यह कहकर उस बालक ने राजा के हाथों में ही प्राण त्याग दिए। धरती पर एक ही समय में कई प्रकार के फल और फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, आकार, प्रकार, गंध, स्वाद भिन्न भिन्न होते हैं। तब राजा को भी अनुभव हुआ कि शास्त्र भी 3 प्रकार के, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। सभी जातक अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। यदि गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुल पाता तो गलत कर्मों के आधार पर कैसे अच्छे परिणामों की उम्मीद की जा सकती है? इसीलिए केवल ग्रह नक्षत्रों की चाल ही आपके भविष्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि कर्मों के गणित का भी अपना एक अलग हिसाब है।